हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट फर्स्ट। ये हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2, P 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। तो ऑप्शन है 2, 3, 1 और 5। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट हमें गिवन है 2,3, ये इसकी एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव है। तो मीन्स ये अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉइंट लाइज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इस पे पॉइंट लाइज करते तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। हमें पॉइंट के गिवन है 2,3, यानी कि पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। यानी कि हमारे पास एक्स क्या है 2, यानी कि यहाँ से कहाँ तक, वाई यानी 3 तक। तो ये जो पॉइंट है हमें कहाँ के मीट करेंगे, इस जगह पे। तो ये हम क्या होगी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पॉइंट 2,3। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इसकी डिस्टेंस कहाँ से एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो इसकी डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये कितनी है, ये है 1, 2, 3, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 1,4 एंड Q 4,0 इज। तो ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3√3। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दो पॉइंट हमें गिवन है जो कि 1,4 और 4,0, ये दो पॉइंट है। हमें इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो क्या है 1,4, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है 4,0। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारे एक लाइन है जो कि है PQ, P का कोऑर्डिनेट्स हमारे 1,4 और Q के कोऑर्डिनेट है 4,1। इसे मैं नाम दे देता हूँ x1 और y1, और इसे नाम दे देते हैं x2, y2। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो चलिए फर्स्ट में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाले। तो x2 क्या हमारे पास 4 माइनस का x1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास 0 और y1 हमारे पास 4 यानी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 यानी कि -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16। प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का, ये होता है 5 का। तो जो हमारी जो डिस्टेंस आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई हमारी 5 यूनिट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पॉइंट -5,1, 1, P एंड 4, -2 आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ P इज। तो ऑप्शन है हमारे 3, 2, 1 और -1। तो क्वेश्चन से क्या बोला है कि जो हमें पॉइंट गिवन है -5, -1, P एंड 4, -2, ये क्या कोलिनियर का मीन्स क्या है कि इनका जो एरिया रहेगा, जिस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो क्या होगा 0 होगा। तो हमें बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी। तो फाइंड आउट करते हैं चलिए। तो हमें पॉइंट क्या गिवन है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A, B और C। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे -5 और 1, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 1, P और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, C के कोऑर्डिनेट 4, -2। हमें इसका
हमें क्या बोला है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स के कोलिनियर मींस इनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी इसका एरिया ऑफ, अगर ये लाइन कोलिनियर होगी तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लगेगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो 1/2 x1 हमारे पास क्या है, x1 है -5, y2 क्या है हमारे पास, y2 हमारे पास p माइनस y3 क्या है, y3 हमारे पास -2, यानी कि हो जाएगा प्लस का 2 प्लस x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास 1 है, y3 क्या है, y3 हमारे पास माइनस का 2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 1 प्लस x3 क्या है, x3 हमारे पास 4 है इंटू y1 क्या है, y1 यानी कि 1 और y2 क्या है, p यानी कि माइनस में p हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा क्या -5p प्लस 10, ये क्या हो जाएगा -2 -1 यानी कि -3 और ये और +1 का -3 मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 3 प्लस में 4 -4p हो जाएगा। अब इस 1/2 का 0 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5p माइनस का 4p प्लस का 10 माइनस का 3 प्लस का 4, ये हो गया। तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -p माइनस 5p और -4p हो जाएगा माइनस का 9p और 10 में से 3 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 7 और 7 और 4 क्या हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस में था तो ये भी, ये जो आंसर आएगा ये माइनस में 10 आएगा, ये भी हमारा माइनस में 10 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा -10 -3 हो जाएगा -13 +4 करेंगे तो +4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 9p इक्वल टू माइनस का 9। अब 9 को -9 के अपन बेचेंगे तो ये आ जाएगा और 9 से -9 को डिवाइड दूंगा तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -1। हमारे पास जो p की वैल्यू क्या आ गई -1, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद द वर्टिब्रेट्स a -5, 2 पॉइंट b -4, -5 एंड पॉइंट c 4, 5 इज। तो ऑप्शन है 63, सेकंड ऑप्शन है 35, थर्ड ऑप्शन है 53 एंड फोर्थ ऑप्शन है 36। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एबीसी एक ट्राइंगल गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है जो कि है -5, 7, -4, -5, सी पॉइंट है 4, 5 और हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो फाइंड आउट करते हैं एरिया के फॉर्मूला से, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इक्वल्स टू x3 इंटू y1 माइनस y2 होल। हमें इसका एरिया ऑफ किसका फॉर्मूला है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, तो हमें ए गिवन है क्या -5, 7, बी हमें गिवन है क्या -4, -5 एंड सी हमें क्या गिवन है 4, 5। डायग्राम बनाएंगे तो एक ट्राइंगल का डायग्राम बनेगा कि ट्राइंगल इसका है, इसे हम नाम देते ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 और 7, बी के क्या है -4 और -5 और जो सी के हो क्या 4, 5। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, x1 क्या हमारे पास -5, y2 क्या है हमारे पास -5 और -y3 क्या 5 है तो वो माइनस का 5 हो जाएगा प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 हमारे पास है -4, y3 क्या है, y3 हमारे पास 5 है और y1 क्या है हमारे पास माइनस में 7 हो जाएगा प्लस x3 क्या हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 7 है और y2 हमारे पास माइनस का 5 यानी कि प्लस का 5 यहाँ आके हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -5 इंटू क्या हो जाएगा -5 और -5 क्या हो जाएगा -10 प्लस -4 और ये क्या है -5 -7 क्या हो जाएगा -2 प्लस 4 7 5 क्या हो जाएगा 7 5 हो जाएगा 12। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -5 का -10 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस में माइनस के 4 में माइनस का 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 8 और 4 12 4 जा 48 हो जाएगा प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 58 और 8 58 और 40 हो जाएगा 106
2 से इसे डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, ये चला जाएगा 53 टाइम्स में। तो जो एरिया आ गया, एरिया क्या आ गया मेरे पास 53 स्क्वायर यूनिट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी 53 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड ऑप्शन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है मोड ए प्लस मोड बी, और फोर्थ ऑप्शन है अंडर रूट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्वेश्चन से बोल रहा है कि अल्फा और बीटा पॉइंट है अल्फा और बीटा, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस। तो आपको पता है कि ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर ये हमें क्या गिवन अल्फा और बीटा, तो ये हमारा प्लेन होता है कार्टेशियन प्लेन, यहाँ ओरिजिन होता है और यहाँ क्या रहते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं 0,0 रहते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो वो है वो कितना है, तो इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0 और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसे इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ, इसको ले देता हूँ ए, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0 होते हैं और ये पॉइंट हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है OB इक्वल्स टू अंडर रूट x2, ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो x2, ये फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो x2 क्या है हमारे पास अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस आ गई ओरिजिन से पॉइंट ए की, तो वो आ गई अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिक्स आर A 1, 2 point B -2, 3 and point C -3 and -4। तो ऑप्शन है 11, 12, 33 एंड 44। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जिसके वर्टिब्रेट्स हमें गिवन है, जो कि है 1, 2, सेकेंड पॉइंट है -2, 3 एंड थर्ड पॉइंट है -3, -4। तो हमें ऑप्शन क्या गिवन है कि 11 स्क्वायर यूनिट, 22 स्क्वायर यूनिट, 33 स्क्वायर यूनिट या 44 स्क्वायर यूनिट। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है, जो कि होता है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो हमें पॉइंट क्या गिवन, हमें ट्राइंगल के पॉइंट वर्टिब्रेट्स क्या गिवन है, हमें गिवन है A, B और C। तो इसे नाम देते हैं A, ये हो गया हमारा B। तो A का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, B का नाम दे देते हैं तो ये हो जाएगा -2, 3 और C हो जाएगा -3 और -4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसे हम x1 और y1 नाम दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा x2, y2 और ये हो जाएगा हमारा x3, y3। तो पुट करेंगे तो x1 क्या है हमारे पास, x1 हमारे पास 1 है, y2 क्या है, y2 हमारे पास 3 है माइनस y3 क्या है माइनस का 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4, प्लस x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास माइनस का 2, y3 क्या है हमारे पास माइनस का 4 और y1 क्या है प्लस का 2, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है हमारे पास, x3 हमारे पास है माइनस का 3 और y1 हमारे पास क्या है, y1 है हमारे पास 2 माइनस में और y3 क्या है हमारे पास 3 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1 इंटू 7 प्लस -2 इंटू माइनस का 6 प्लस माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, 7, ये हो जाएगा 6, 2 से 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 इंटू माइनस में कि प्लस में 3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस करते हैं तो ये 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 हमारा हो जाएगा 19 प्लस 19 और 3 हो जाएगा हमारा 22 और 2 से 22 को डिवाइड देंगे तो 11 टाइम्स में चला जाएगा। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 21 स्क्वायर
यूनिट था, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 11 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 and -6, 5 is trisected. The coordinates of point of trisection are, तो ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है -3, थर्ड ऑप्शन है 3, एंड फोर्थ ऑप्शन है -3, तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्राइसेक्टेड हुआ है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, जिसके पॉइंट हमें गिवन है जो कि 3, -1 एंड -6, 5, तो हम बताना है कि वो किस पॉइंट किस कोऑर्डिनेट से ट्राइसेक्ट हुआ है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारी एक लाइन, ये हमारी लाइन हो गई, इसका नाम दे देते हैं P और यहाँ दे देता हूँ Q। P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 3, -1 जो कि हमें गिवन है, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है -6, -5। ये ट्राइसेक्टेड यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 इक्वल पार्ट में, तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड, इक्वल में नहीं 3 पार्ट में डिवाइड है। इस पॉइंट को हम A दे देते हैं नाम और इसको दे देते हैं B। अब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड ट्राइसेक्टेड है, मीन्स कि ये किस रेशियो में डिवाइड है, यानी कि 1:1 में ये डिवाइड, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो हमें बताना है कि किस पॉइंट, इसका जो ट्राइसेक्टेड पॉइंट है जो कि होता है ट्राइसेक्टेड पॉइंट को क्या होगा B होगा, यानी कि हमें B के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है अकॉर्डिंग टू बाय सेक्शन फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए क्या, y एक्सिस के लिए, y पॉइंट के लिए होता है m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या m1 क्या है, m1 क्या हो जाएगा, m1 यानी हमारे कोई क्या पॉइंट हो जाएंगे PB हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा m1 है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जो m2 है वो क्या हो जाएगा वो 1 का 1 रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो 2 हो जाएगा, x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास -6 प्लस m1 क्या है हमारे पास, m2 क्या है हमारे पास 1, और x1 हमारे पास है 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1, m1 और m1 × y2, तो m1 हमारे पास 2, y2 हमारे पास है 5 प्लस m2 हमारे पास 1 है, और y1 हमारे पास -1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -6 यानी कि -12 प्लस का 3 अपॉन में 2 + 1 = 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 - का 1 अपॉन 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 3। 3 से -3 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएंगे हो जाएगा -3, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारा x पॉइंट है, ये हमारा y पॉइंट है, यानी कि जिस ट्राइसेक्टेड पॉइंट को हम फाइंड कर रहे हैं जो कि B है, क्या आ गया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया -3, 3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन B -3, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइन 3x + y - 9 = 0 divides the line joining the point 1, 3 and 2, 7 internally in the ratio, ऑप्शन है 3:4, सेकंड है 3:2, थर्ड ऑप्शन है 2:3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4:3। तो हमें एक लाइन गिवन है जो कि है 3x + y - 9 = 0, जो कि जिसके पॉइंट हमें गिवन है जो कि है 1, 3 एंड 2, 7। तो हमें पता करना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें लाइन क्या गिवन है, हमें लाइन गिवन है 3x + y - 9 = 0। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम के लिए। तो ये हो जाएगा एक लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं A पॉइंट, और इसे हम नाम दे देते हैं B पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है जो कि 1, 3 एंड B के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 7। ये एक किसी C पॉइंट से डिवाइड हो रही है, तो इसे हम नाम देते हैं x और y कोऑर्डिनेट। तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो जिस रेशियो में डिवाइड करना है हम उसे k मान लेते हैं, रेशियो को हम क्या मान लेते हैं k मान लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2, m2
m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो m1 क्या है हमारे पास, m1 हमारे पास k है, k हमने माना, x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस m1 क्या है हमारे पास 1, m2 क्या है हमारे पास 1 और x1 क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास 1 है अपॉन k प्लस 1 कॉमा m1 क्या है हमारे पास k, y2 क्या है हमारे पास, y2 हमारे पास 7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। तो हमें ये हमारा हो जाएगा x कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा हमारा y। ये हमें x और y यहाँ से मिल गए। अब x और y इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है जो लाइन है हमें 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू एक्स क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y क्या है हमारे पास 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो सॉल्व करेंगे तो पहले 3 का एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का बेस में एक साथ लिख लेते तो ये हो जाएगा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6k प्लस 7k हो जाएगा हमारा 13k प्लस 3 और 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इस k प्लस 1 को मैं ट्रांसफर करूँगा तो 0 से मल्टीप्लिकेशन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा 13k प्लस 6 और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इक्वेशन हमारे सॉल्व थोड़ा सा गलत किया गया तो इसमें इरेज कर देते हैं। तो इरेज कर देते हैं, तो इरेज कर दिया इसे, फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो क्योंकि हमने इसे गलत सॉल्व कर दिया था, एलसीएम हमने 9 का नहीं लिया था। तो सॉल्व करेंगे इसे फिर से, तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं तो इस 9 को मैं साइड भेज दूंगा तो ये उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 3 हो जाएगा प्लस 7k प्लस 3 इक्वल्स टू 9 अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो पहले 6k प्लस 7 क्या हो जाएगा हमारा 13k और ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 6। अब इस k प्लस 1 का माइनस इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका 1 का, और 9 में मल्टीप्लिकेशन किसका हो जाएगा k प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा 13k प्लस 6 और ये हो जाएगा 9k प्लस में 1 है यानी कि प्लस में 9। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 13k माइनस का 9k इक्वल टू 9 माइनस 6 यानी कि 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 और 13k माइनस 4k इक्वल टू 4। 13k माइनस 9k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4 यानी कि जो हमें जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये 3/4, 1 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 3/4, क्योंकि k हमारा क्या आया था, k हमारा आया था k इक्वल टू आया तो 3/4 यानी कि k रेशियो 1 में यानी कि k रेशियो 1 इक्वल टू 3/4 यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट 3/4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है a प्लस बी a माइनस बी एंड पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है a माइनस बी माइनस a माइनस बी इज। तो ऑप्शन है हमारे √a² प्लस b², सेकेंड ऑप्शन है a² प्लस b², थर्ड ऑप्शन है 2√a² प्लस b² एंड फोर्थ ऑप्शन है 0। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जो कि a प्लस बी को a माइनस बी, फर्स्ट पॉइंट है हमारा और सेकंड पॉइंट है a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। हमें बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो चलिए इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, हमें पॉइंट्स गिवन है जो कि है हम इस एक लाइन गिवन है जो कि ए बी और ए के कोऑर्डिनेट से क्या है a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी और b क्या हमारे पास a माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं ए बी की, तो x2 क्या हमारे पास यानी कि x2 a माइनस बी
माइनस x1 क्या है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास माइनस a माइनस बी, माइनस में y1 क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस a, इस माइनस का इंफॉर्मेशन होती है, ये जगह माइनस के और इस जगह माइनस का b का होल स्क्वायर प्लस माइनस का a माइनस का b, सी में होगा, अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये जगह माइनस का a और प्लस का b का होल स्क्वायर। अब प्लस के a से माइनस का a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ माइनस के b से प्लस का b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2b का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। 2b का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमें क्या मिल गया ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a अपॉन 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट joining the point p minus 6,5 and r minus 2,3 then the value of a is। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक लाइन के पॉइंट हैं जो कि -6,5 और सेकंड पॉइंट है -2,3, हमें उसका मिड पॉइंट गिवन है जो कि a अपॉन 3,4, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि a अपॉन 3,4, तो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू के लिए हमें ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है -6, थर्ड ऑप्शन है -3 एंड फोर्थ ऑप्शन है -4। तो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए a की वैल्यू देखते हैं। तो हमें एक लाइन गिवन है, लाइन का नाम दे देते हैं p, जो लाइन का नाम क्या है p और r। p के कोऑर्डिनेट है क्या -6, -5 और r के कोऑर्डिनेट है क्या -2 और 3। इसे हम मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं तो मिड पॉइंट हम मान लेते हैं q, जिसके हमें कोऑर्डिनेट गिवन है a अपॉन 3,4। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पॉइंट के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है a अपॉन 3,4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसे हम x1 नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा y2 और ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। तो x1 अपॉन x प्लस y2 यानी कि ये हो जाएगा -6 प्लस में माइनस का 2 अपॉन 2, y के लिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन 2। तो इसे मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, a अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 माइनस 2 अपॉन 2, 4 इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 और 2 से 2 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 इक्वल टू 4। ये तो आ गया, लेकिन हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a अपॉन 3 इक्वल टू -6 माइनस 8 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, 3 का 8 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 3 इंटू माइनस का 8 अपॉन 2, तो a इक्वल टू माइनस का 24 अपॉन 2 और 2 से माइनस में 24 को डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 12। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी माइनस का 12। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।